जारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मैं आज कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से ये प्रारंभ हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से अब तक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इतने बैरियर लगा देते हैं कि किसी का होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। लेकिन यहां ठोस काम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम मिले उसकी कोशिश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना। और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार को करें। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हम निरंतर उसके दायरे को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, उस आंकड़े में नहीं जाऊंगा। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई हो जाए इसका प्रयास हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कृषि का विविधीकरण, केवल गेहूं धान नहीं, गेहूं धान भी पैदा करेंगे, लेकिन फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और उसके साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करने का मन में इरादा है, ताकि किसान फायदा उसको ज्यादा हो और सुखी और समृद्ध हो, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात जो हमारे कृषि राज्य मंत्री कह रहे थे, मृदा का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और इसलिए अब आगे जबरदस्ती नहीं, मन से हम किसानों से आग्रह करेंगे कि खेत का अगर 5 एकड़ खेती है तो आधे एकड़ में प्राकृतिक खेती करके देखो धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना भी है। अगर ऐसे ही केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता रहा तो एक दिन वो आएगा कि धरती माता कुछ भी पैदा करने से इनकार कर देगी, बंजर हो जाएगी। पूरी दुनिया में चिंता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पूरी खेती, प्राकृतिक खेती का मिशन आपके सामने किसान भाइयों बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी पूरी रूपरेखा बन गई है। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सही ढंग से प्राकृतिक खेती अगर की जाए, बीजामृत, जीवामृत सबका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों से जितना उत्पादन होता है प्राकृतिक खेती में भी उतना ही उत्पादन होगा और फसल गुणवत्तापूर्ण होगी, उसके रेट भी ज्यादा मिलेंगे और जनता के स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत बेहतर होगी। इसलिए प्राकृतिक खेती जैसा मिशन भी प्रारंभ होने वाला है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं तो ओरिजिनल किसान ही हूं, अभी भी खेती करता हूं, किसान का बेटा भी हूं, किसान भी हूं। इसलिए हम सब मिलकर भारत के किसान और कैसे आगे बढ़े। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करें। अब एफपीओ के मित्र हमारे बैठे हैं, इन्हें बताया, किसानों ने अपने संगठन बना दिए, ये एफपीओ और बनना चाहिए ताकि हम सामान अगर खरीदें, खाद बीज इकट्ठे खरीद लें, फसल अगर बेचें तो अगर हमारा संगठन होगा तो हम अपनी भी इकट्ठी बेच सकते हैं, दूसरे लोगों की भी बेच सकते हैं, हम प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, सार्टिंग, ग्राडिंग, आपने बताया कई तरह के काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर, मैं हमारे मध्य प्रदेश में मैंने देखा सोयाबीन की फसल लहरा रही थी शानदार, दूसरे दिन थोड़ी मुरझाई, चौथे पांचवें दिन तो सूखे गई, मामला साफ हो गया। किसान की आंखों में आंसू थे, आते आते फसल आते से रह गई। अब ऐसे में अगर कीट के बारे में तुरंत पता चल जाए कि कौन सा कीट है, अच्छा कीट लगता है तो किसान क्या करता है, कीटनाशक वाली की दवाई बजाता, अब ये पता कौन सी दवाई डाले, और उसने जो कह दी वही डाल दी। अब उसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं होती, पैसा भी लग जाता है, कई बार जरूरत नहीं होती फिर भी डाल देते हैं, तो पैसा भी लग गया और फायदा भी नहीं हुआ, डूब गया, उतराई की उतराई लग गई, दोनों चीज हो जाती है, धोखा खाते हैं। और इसलिए आज जो कीट के नियंत्रण के और पहचान के लिए आज जो सिस्टम लॉन्च किया वो आपके सामने, इनका फायदा कैसे किसान को मिले, और इसलिए अब हम करेंगे। किसान भाइयों, मैं आपकी सहमति चाहता हूं क्योंकि आप देश भर के किसानों के प्रतिनिधियां बैठे हुए हैं। आप बताओ, विज्ञान का तुरंत फायदा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं? जानकारी तुरंत मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उनने ही हमें कहा था 1 दिन महीने में, और सितंबर महीने से हम शुरू कर देंगे, सितंबर के महीने में तारीख जल्दी तय करेंगे, किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाएगा। रेडियो पे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। वैज्ञानिक बैठेंगे, कृषि विभाग के अधिकारी बैठेंगे, हम भी बैठ जाएंगे और आप भी बैठेंगे, और जो जो अनुसंधान होते हैं उनकी जानकारी सीधी मिले, उसका फायदा कैसे मिले ये बताएंगे कि किस चीज में क्या करें। अब अगर रबी की बुआई करनी है तो बुआई की तैयारी, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उस तैयारी के साथ अगर ये खरीफ की फसल, इसमें कोई बीमारी है तो उससे लेके अलग अलग तरीका की दुनिया में क्या क्या हो रहा है हमारे। तो जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे थे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कि हमारे देश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, जो कि अब कृषि मंत्री हैं। उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणाओं को लागू किया, जैसे कि सम्मान निधि के बारे में 6,000 रुपये मिलते हैं साल के, और उसी में से जो सीएम वाली स्कीम है उसमें 6,000 अलग से मिलते हैं, और कुल मिला के 12,000 साल के मिलते हैं। इन दोनों योजनाओं के बारे में वो जनता को
जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोई योजना बंद नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि ये योजनाएं बंद हो जाएगी आगे चल के। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, ये योजना जारी रहेगी और किसानों को जो लाभ है वो मिलता रहेगा। और यहीं पे उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी योजनाओं को आगे लागू किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह ने कहा है कि एनएसपी लागू रहेगी, उस पे जो भी वो कर सकते हैं वो संभव कोशिश वो करेंगे। तो आगे उनका पूरा भाषण सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या घोषणाएं की है और क्या क्या कहा है। आइए उनका आगे भाषण सुनते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। 2002-3 के बाद बनी थी, 3-4 की बात नहीं कर रहा, 80 के दशक की बात नहीं कर रहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मोदी जी की सरकार है। बाजरा पे दे रही है 2625, पहले केवल 1250 थे। जौ पे 1100 से 1850, ज्वार हो मक्का हो 1310 से 2225, उस समय 13-14 में मिलती थी। रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान आज 2300 रुपया कुंटल। हमारे अलग अलग चना 3100 था, 5440। अब मसूर 13-14 में 2950 रुपया कुंटल थी, आज 6425 रुपया कुंटल। तुअर 4300 रुपया कुंटल, आज 7550 रुपया कुंटल। उड़द 4300 रुपया कुंटल, आज 7400 रुपया कुंटल। ये अलग अलग भाव मेरे पास है। और किसान भाइयों, उड़द मसूर तुअर जितनी पैदा करोगे सबकी सब एमएसपी पे खरीदी जाएगी। हम खरीदने का काम करेंगे, चिंता मत करना। दलहन के उत्पादन को भी फर्क, एक एक फसल का रेट अगर आप देखेंगे तो दुगने से ज्यादा करने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यहाँ की इस सरकार ने किया है। लगातार इस पर काम कि दिल में अगर किसान होगा तब तो किसान जवान पे आएगा। पिछली सरकारों की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रही, कभी खेती नहीं रही। मुझे पता है जब मैं छोटा था, इमरजेंसी के दौर, उसके पहले 73 में 74 में, किसान भाइयों इनकी उम्र ज्यादा अगर उनको याद हो तो लेवी वसूली जाती थी। लेवी अगर 50 क्विंटल पिता हुआ तो 25 क्विंटल धर यहां अफसर आते थे और बिंडे खाली कर जाते थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी कभी किसान का नाम इक्का दुक्का बांट लिया। और हमारे एक प्रधानमंत्री जैसे मैं आदर सबका करता हूं, जब उन्होंने देखा एक जगह कि लाल मिर्च और हरी मिर्च दो रखी हुई थी तो पता चला लाल मिर्च के रेट ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा हरी काय को बोते हो, लाल ही लगाओ ना। तो ये खेती के बारे में जानते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, 14 में उन्होंने 6 बार नाम लिया किसान का, 15 में 23 बार, 16 में 31 बार, 17 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार, 22 में 23 में, और आज तो आपने देखे 24 में कितनी बार किसानों को प्रदान किया नाम। क्योंकि खेती दिल में है, किसान दिल में है और उसका भला चाहते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी खेती है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, सचमुच में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके सेवक के रूप में काम दिया गया है, किसानों की सेवा का। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में